हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ एक बिल्कुल आसान और हेल्दी स्नैक रेसिपी जो बनी है कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट से, जो हर घर के किचन में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसे बनाना जितना ही आसान है, ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार लगती है। दिखने में बिल्कुल इडली जैसी है, लेकिन टेस्ट में एकदम नया, एक जाना पहचाना स्नैक एक नए अंदाज में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप पोहा। इसे अच्छे से छलनी में डालकर वॉश कर लेते हैं ताकि पोहा अच्छे से नरम हो जाए। पोहा धुल गया है, अब इसे साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैंने ली हैं 2 गाजर, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन गाजरों को छील लेते हैं ताकि इन्हें ईजिली ग्रेट किया जा सके। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। गाजर के ऊपर और नीचे के हिस्से को थोड़ा सा काट रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऊपर से थोड़ी हार्ड लग रही थी। चलिए अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो आप बारीक बारीक चॉप्ड भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया है। अब हरा धनिया भी काट लेते हैं। इससे इडली में अच्छा फ्लेवर आएगा और जो टेस्ट को भी एनहांस करेगा। सबसे पहले धनिया को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी डर्ट या डस्ट हो जाए वो निकल जाए। ये धनिया मेरे घर पे ही उगा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक। घर पर उगाई हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है, बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी। चलिए ये बारीक कट गया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से मटर के दाने। चलिए अब इडली बनाने के लिए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक बर्तन में ले रही हूँ 1.5 कप सूजी, आधा कप दही और सॉफ्ट पोहा। अब इसमें डाल देते हैं ग्रेटेड कैरेट्स, मटर के दाने। मटर से इडली में एक क्रंच आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। आपके पास हरी मिर्च हो तो आप वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर। मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं थी तो मैं इसे ही डाल रही हूँ। आपके पास अदरक हो तो वो बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक डो तैयार कर लेते हैं। मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऐसे ही डो तैयार हो गया। आपको लगे तो आप 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा डो लेकर इस इडली का शेप देंगे ताकि हर एक इडली परफेक्ट बने। हमें बैटर को पतला नहीं करना है क्योंकि हम ये नॉर्मल इडली की तरह नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रहेगी, तभी ये इडली का शेप लेंगे। चलिए ये एक एक करके मैं सारी यहाँ पर इडलियाँ बना लेती हूँ। इडली का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये अभी से कितनी सुंदर सी लग रही है। इतने डो से लगभग 30 से 35 छोटी इडलियाँ बन जाएंगी। चलिए अब हमें इन्हें स्टीम करना है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर रख दिया था, उसके ऊपर मैंने एक जाली लगा दी है। अब इसे एक एक करके यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। जाली पर मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, ये ऐसे ही बन जाएंगी, चिपकेंगी नहीं। चलिए इसे ढककर 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तब तक बाकी की इडलियां भी बना लेते हैं। चलिए ये सारी इडलियां तैयार हो चुकी हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए अब इडलियों को चेक कर लेते हैं। ढक्कन को बड़े आराम से उठाना है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए इडलियाँ अच्छे से कुक हो गई हैं और इनका कलर भी कितना सुंदर और परफेक्ट आया है, और ये नीचे से भी बिल्कुल चिपकी नहीं है और अंदर तक कुक हुई हैं। सारी इडलियाँ एक ही शेप की बनी हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए बाकी की इडलियों को भी एक एक करके प्लेस कर देते हैं। इन्हें भी 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे ताकि अच्छे से सारी कुक हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल। इडली प्लेस करते टाइम ध्यान रखना है कि उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि स्टीम अच्छे से सर्कुलेट हो सके और इनकी कुकिंग इवनली हो। चलिए अब इसे कवर कर देते हैं और कुछ देर के लिए स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें चेक कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट और परफेक्टली कुक्ड लग रही हैं। चलिए अब इन्हें गैस से उतार लेते हैं और तड़के की तैयारी शुरू करते हैं, जो इन इडलियों का स्वाद और भी बढ़ा देगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। तेल को गरम कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ राई।
राई को भी अच्छे से तड़कने देना है। कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ते से एक बहुत ही खुशबूदार और रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है। अब इन्हें अच्छे से भून लेते हैं ताकि राई और कड़ी पत्ती का फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए, तड़का अब अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे सारी इडलियाँ। इडली डालने के बाद थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि तड़का अपने आप में एब्जॉर्ब हो जाए। अब थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि इडलियाँ टूटे नहीं और तड़का उनमें अच्छे से कोट हो जाए। अब एक स्पैचुला से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तड़का अच्छे से इनमें इवनली कोट हो सके। आप इन्हें किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बिना चटनी या सॉस के भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती हैं। चलिए, ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमारी इडलियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए, इडलियाँ हो गई हैं बिल्कुल तैयार। अब गर्मा गर्म परोसिए और ख़ुद भी मज़े से खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू।